नौशाद साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप फरमा दीजिएगा सर जी, ये जब IMF का जायजा मिशन यहाँ पर पहुंचेगा, इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ किया, फॉर्म 45-47 की बात से आगे बढ़कर अभी जो रिसेंटली जो कुछ हुआ है, और खास तौर पर वजारत कानून पर जब उसको ब्रीफिंग दी जाएगी, फिर दीगर मामला भी डिस्कस होंगे, इमरान खान के केसेस हों या दीगर लोग, और खास तौर पर ये जो कहा जा रहा है कि सिविलियंस के जो मिलिट्री ट्रायल्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो सर आपको लगता है कि IMF हमारे लिए कोई नर्म गोशा रखेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं क्या कह सकता हूं, जो IMF का अपना तर्जुमान है उनकी तरफ से ये बात सामने आ चुकी है कि ये जो जायजा मिशन आ रहा है इसका IMF के उस मिशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। जिसका कोई आपके लेन देन से मामलात हो। ये एकेडमिक डिस्कशन है जिसके लिए ये जायजा मिशन पाकिस्तान आ रहा है। वो आपके जो आप कर रहे हैं, जो यूनिवर्सली होता है, प्रैक्टिसेस है, यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस है, और जो आपकी जो गिवन प्रॉब्लम्स हैं उसको सामने रख के वो कोई अपने लिए एनालिसिस करेंगे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर किस तरह के मसाइल मौजूद हैं। वो एक जिसको कहते हैं ना तहकीक और एकेडमिक पर्पस है जिसके लिए वो आ रहा है, उसका हमारे किसी दूसरे मामले से ताल्लुक नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आपने डिबेट कंक्लूड की थी इस बात के ऊपर कि फॉर्म 45 और 47 वाले जो है ना वो बैठे हुए हैं। तो जब आप इखलाकियात की बात कर रहे थे, जब वो जो हमारे रिलीजन की बात हो रही थी, मेरा ये ख्याल है कि हमें इन बहसों से दूर रहना चाहिए। जो बात आइन और कानून के मुताबिक जब हो रही हो तो हमें आइन और कानून के मुताबिक उसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही है। प्रॉब्लम कहां आता है? प्रॉब्लम यह है कि हम जजेस को कंपेयर करते हैं उनके फैसलों से, उसकी डिटेल के अंदर जाके हम में डिस्कस करने की अहलियत नहीं होती। हम अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग से फैसले डिस्कस करते हैं और जज को मापते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बात तो बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि जी तो सर जी लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से आमिर फारूक साहब को चेंज किया गया ना। चलिए ये भी मान लें, फिर चलते हैं आगे। मेरी बात, मुझे बात कर लेने दीजिए। देखिए, ये बात तो ले ली एंगल कि जी ये जजेस जो हैं ये सारी सियासी जमातों से इनका ताल्लुक है। ये भूल गए कि जनाब फिर लड़ाई तो फिर ये है कि मेरी मर्जी का जज नहीं लग रहा तो मैंने ओपोजिशन में आके मैंने उसके ऊपर एहतजाज करना है कि मेरी मर्जी के जज नहीं लगेंगे तो मैं करूंगा। हुकूमत अपनी मर्जी के नहीं लगा सकती, अपोजिशन की मर्जी के जजेस लगेंगे। कैसी लॉजिक है इस मुल्क के अंदर और कैसा तबसरा है इस मुल्क के अंदर। और दूसरी बात यह है कि जिसको इकोनॉमी की समझ ना हो उसको मईशत पे, या देखे ना, मैं एक टॉपिक को समझता नहीं हूं, मुझे उसके ऊपर डिबेट नहीं करनी चाहिए। ये बात शिराज साहब की 100% दुरुस्त है कि महंगाई में कमी नहीं हो रही, महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है। जो गुज़िश्ता चंद सालों में जो महंगाई लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ती रही है, अब उसके अंदर वो पुरानी जो 6 साल पहले, 10 साल पहले या 4 साल से कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये तो अभी मामला ये हो रहा है कि महंगाई पिछले साल इस रफ्तार से बढ़ रही थी, अब इस कम रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन अभी वो मनफी की तरफ तो बहुत दूर की बात है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि आपकी मईशत के अंदर जो सिचुएशन थी, जब आप डिफॉल्ट पे खड़े थे, आप किस जगह पे थे, और वहां से जब आपके पास 4-4.5 अरब डॉलर के जखायर थे, रिजर्वाइज थे, आज आपके पास वो रिजर्वाइज 16 अरब डॉलर के करीब। ठीक हो गया जी। आप ये समझते हैं कि चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं? मेरे पास टाइम कम है। जो रिजर्वाइज हैं, नौशाद साहब आपका पॉइंट आ गया ना। आप कह रहे हैं कि हुकूमत मईशत को लेकर भी जो इकदाम कर रही है उनकी तारीफ की जानी चाहिए। चले मुख्तसरन मैं ये कह देती हूं। मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको कहा इकोनॉमी, आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो गई। हाँ। लेकिन ये भी नहीं है कि इकोनॉमी जो है वो पहले की तरह डिक्लाइन कर रही है। सर आप ये कह रहे हैं ना, चले कि अगर बहुत बेहतरी नहीं आई, आप ये फरमाना चाह रहे हैं कि अगर बहुत कोई तेजी से कोई तरक्की की जानिब अगर नहीं बढ़ रहे हैं मईशत को लेकर हम, तो हम उस तरह से तनज़्ज़ुली की तरफ भी नहीं जा रहे हैं जिस तरह से पिछले अदवार में जाए थे।